हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रवृत्ति की स्वीकृति और वितरण के संबंध में वार्षिक कैलेंडर तैयार करने का दिया निर्देश। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रवृत्ति की स्वीकृति और वितरण के संबंध में एक वार्षिक कैलेंडर तैयार करने के निर्देश अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। सीएम ने कहा है कि छात्रवृत्ति का भुगतान समय पर किया जा सके ताकि विद्यार्थी इसका लाभ उठा सके। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, क्षतिग्रस्त और ध्वस्त हो चुके हैं मकान तो उन्हें राज्य सरकार देगी पक्के मकान। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ग्रामीण इलाके में रहने वाले गरीबों को बड़ी राहत देने जा रही है। जिनके मकान क्षतिग्रस्त या ध्वस्त हो चुके हैं, आपदा प्रबंधन के तहत उन्हें राज्य सरकार पक्के मकान उपलब्ध कराएगी। ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिलों से इसकी रिपोर्ट मंगाई है और लक्ष्य को अब विलंब पूरा करने का निर्देश दिया है। वहीं बता दें, प्रभावित परिवारों को बाबा साहब अम्बेडकर आवास योजना से जोड़कर लाभ पहुंचाया जाएगा। कुछ महीने पहले तूफान और ओलावृष्टि के कारण बड़ी संख्या में ग्रामीणों के कच्चे मकान ध्वस्त हो गए थे। ऐसे में शीघ्र उन्हें राहत पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार के द्वारा ये कदम उठाया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से राजधानी में 2 दिनों में बदलेगा मौसम। इधर राजधानी रांची सहित झारखंड के कई जिलों में 2 दिसंबर से बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार 4, 5 और 6 दिसंबर तक हल्की बारिश होने की संभावना है। बादल छाने की वजह से रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी। वहीं बारिश की संभावना को देखते हुए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग ने किसानों को धान की कटी हुई फसल को सुरक्षित रखने की सलाह दी है। वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिणी अंडमान में निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसका असर झारखंड पर भी देखने को मिलेगा। 3 दिसंबर को राज्य के दक्षिणी इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं राज्य के उत्तर पूर्वी और मध्य भागों में भी हल्की बारिश होने के असर है। बारिश के बाद कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना काल में जान गंवाने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपए दे मुआवजा। इधर प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र सरकार से कोरोना काल में जान गंवाने वालों के परिजनों को 50,000 रुपये की जगह 4 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग किए हैं। बुधवार को रांची स्थित कांग्रेस भवन में संवाददाता सम्मेलन कर केंद्र सरकार से ये मांग की गई है। इसके साथ ही इधर जल्द ही होंगे पंचायत चुनाव। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि पंचायत चुनाव झारखंड में जल्दी कराए जाएंगे। विपक्षी दल भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है तो वे इस मुद्दा को लेकर बार बार बातें कर रही है। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि चुनाव होने तक राज्य में काम कर रही समिति ही कार्य करती रहेगी। दिसंबर के अंत तक पंचायत चुनाव को लेकर कुछ न कुछ घोषणा होने की संभावना जताई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छात्रों को मिलेगा मध्याह्न भोजन योजना की कुकिंग कास्ट की राशि। इधर राज्य के प्रारंभिक स्कूलों के बच्चों को अब मध्याह्न भोजन योजना की कुकिंग कास्ट की राशि 2 किस्तों में भुगतान किया जाएगा। ये राशि बच्चों को बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। जिन बच्चों का बैंक खाता नहीं है उनके अभिभावकों के सामने नगद राशि दी जाएगी। मध्याह्न भोजन प्राधिकरण इसकी तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, यूजीसी ने दिए रिक्त पदों को भरने का निर्देश। इधर यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को शिक्षकों के सभी रिक्त पद प्राथमिकता के तौर पर भरने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इससे लेकर सभी विश्वविद्यालयों से 31 दिसंबर तक रिपोर्ट देने को कहा है। राज्य की बात करें तो यहाँ के विश्वविद्यालयों में वर्ष 2008 के बाद सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति नहीं हुई है। इसके साथ ही इधर मनरेगा में अनुबंध पर होने वाली सभी नियुक्तियां रद्द है। इधर राज्य सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग के तहत संचालित मनरेगा में होने वाली सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने एक आदेश जारी किया है जिसमें उन्होंने सभी उपायुक्त, उप विकास आयुक्त को लिखा है कि मनरेगा के तहत संविदा के आधार पर होने वाली नियुक्तियां फिलहाल नहीं होगी। जानकारी के अनुसार मनरेगा के तहत इंजीनियरों और रोजगार सेवकों की नियुक्ति होनी थी, जिसकी तैयारी भी पूरी कर ली गई थी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य में मिलने लगी सड़क और पुल निर्माण की मंजूरी। इधर राज्य में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना से पुल निर्माण की स्वीकृति मिलनी शुरू हो गई है। ग्रामीण कार्य विभाग ने अब तक 7 पुल निर्माण की मंजूरी दी है। कोडरमा, रामगढ़, गढ़वा, दुमका
दुमका आदि जिलों में एक पुल अभी स्वीकृत हुए हैं। वहीं CMGSY योजना से विधायकों की अनुशंसा से हर विधानसभा में एक पुल बनाया जाना है, लेकिन DPR नहीं बनने की वजह से योजनाओं की स्वीकृति नहीं मिल पा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आउटसोर्सिंग से बहाली और अनुबंध सेवा विस्तार की मांग को लेकर धरना। इधर पेयजल स्वच्छता मिशन में आउटसोर्सिंग के माध्यम से हो रही कर्मचारियों की बहाली पर रोक लगाने की मांग और अनुबंध में काम करने वालों का सेवा विस्तार की मांग को लेकर धरना दिया गया। अनुबंध में काम कर रहे कर्मचारियों ने राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन कर सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने का गुहार लगाई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, JPSC संशोधित नियमावली मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई। इधर JPSC के संशोधित नियमावली 2021 के खिलाफ दायर याचिका पर कल झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने मामले में राज्य सरकार से पूछा है कि किन मामलों में संशोधन किया जा रहा है। वही निर्णय लिया गया है कि इससे संबंधित याचिका कोर्ट में पेश किया जाए। वहीं हिंदी अंग्रेजी की पेपर 2 से हटाकर बंगाली उर्दू को शामिल करने को लेकर के भी बहस चली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने के फैसले पर लगा ब्रेक। इधर अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं को इस महीने से शुरू करने का फैसला सरकार ने बदल दिया है और कहा है कि कोरोना महामारी में कोरोना के नए वेरिएंट के प्रभाव को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के बारे में बाद में फैसला किया जाएगा। इसके साथ इधर गौशालाओं में प्रति पशु प्रतिदिन 100 रुपये देगी सरकार। इधर झारखंड सरकार ने राज्य के पशुओं की देखभाल और उनके संरक्षण के मामले में एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के गौशालाओं में पशुओं के आहार के लिए 100 रुपये प्रति पशु प्रतिदिन देने का निर्णय लिए हैं। राज्य के कृषि मंत्री बादल ने नेपाल हाउस में आयोजित राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड की बैठक में बुधवार को ये बातें कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 100% टीकाकरण को ले घर घर पहुंच रहे स्वास्थ्य कर्मी। इधर कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर के जुटे स्वास्थ्य विभाग वैक्सीनेशन को लेकर सेंटरों में टीकाकरण के साथ साथ अब गांव-गांव और गली-गली घूम कर लोगों को वैक्सीन की खुराक देने में जुटा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जा रही है और कोई व्यक्ति वैक्सीन की डोज से वंचित न रहे और समय पर सभी को दूसरा डोज लगे, इसके लिए निरंतर टीकाकरण चल रहा है। इसके साथ इधर विदेश से आने वाले लोगों की हो जांच और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की व्यवस्था। इधर देवघर जिले के उपायुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के क्रियान्वयन और 100% कोरोना टीकाकरण को लेकर चल रहे कार्यों की समीक्षा किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि विदेश से आने वाले लोगों की जांच और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की व्यवस्था राज्य सरकार से करने की मांग किए हैं। वहीं दूसरी ओर कृषि कानून वापसी पर राष्ट्रपति ने लगाई मुहर। इधर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही औपचारिक तौर पर तीनों कृषि कानून अब निरस्त हो गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षा को लेकर सरकार नहीं है गंभीर। इधर आपके प्रदेश संयोजक DN सिंह ने कहा है कि झारखंड सरकार शिक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। सरकार छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा है कि जहां सरकार एक और वर्ष 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित करते हुए सभी प्रकार के रिक्त पदों को भरने की दावा कर रही थी, वहीं दूसरी ओर प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक के शिक्षक शिक्षकोत्तर कर्मियों और पदाधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया सरकार अभी तक शुरू नहीं कर पाई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नहीं मिली नमाज कक्ष पर पड़ोसी राज्यों से रिपोर्ट। शीतकालीन सत्र में गर्म रहेगा सदन। इधर झारखंड विधानसभा में नमाज कक्ष का विवाद 16 दिसंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में भी हंगामे की वजह बन सकता है। झारखंड विधानसभा में विपक्षी दल के मुख्य सचेतक वीर सिंह नारायण ने कहा है कि इस महत्वपूर्ण विषय को लटकाने की कोशिश हो रही है, लेकिन भाजपा ऐसा नहीं होने देगी। शीतकालीन सत्र का ये मुख्य विषय होगा, सदन में भी आवाज उठाई जाएगी। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय खोलने की मांग। रांची सांसद संजय सेठ ने बुधवार को लोकसभा में रांची के खेल गांव परिसर में खेल यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी खोलने और राष्ट्रीय स्तर पर इस परिसर के उपयोग की योजना बनाने से संबंधित मामला उठाया है। इसके साथ इधर लोजपा ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। इधर लोजपा प्रदेश प्रवक्ता उमेश तिवारी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों के भोजन, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और आवास जैसे बिंदुओं पर ध्यान देकर सुधार की दिशा में कार्रवाई करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियमित वेतन नहीं मिलने पर शिक्षकों की बड़ी परेशानी। इधर एसपी माइंस चित्रा कोयलरी प्रबंधन के अधीनस्थ स्थापित डीएवी पब्लिक स्कूल के शिक्षकों को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिससे शिक्षकों की स्थिति वर्तमान में दयनीय हो गई है। लंबित वेतन की मांग को लेकर डीएवी विद्यालय के समक्ष सांकेतिक धरना पर बैठकर धरना प्रदर्शन के माध्यम से कोयलरी प्रबंधन से वेतन की मांग कल की गई है। इसके साथ इधर झारखंड में बिहार की तरह हो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। इधर आम आदमी पार्टी गोड्डा जिला संयोजक सह वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वजीत झा ने कहा है कि पड़ोसी राज्य बिहार की तरह झारखंड में भी पंचायती राज के त्रिस्तरीय पंचायत में हर पंचायत में सरपंच और प्रत्येक वार्ड के लिए पंच का चुनाव होना चाहिए, ताकि देश के अन्य राज्यों की तरह झारखंड में भी पंचायती कचहरी चालू हो। उन्होंने कहा कि केवल सड़क, नाला, पुल, पुलिया और पक्का भवन को विकसित नहीं कहा जा सकता है। सर्वांगीण विकास के लिए गांव में शांति, भाईचारा और अमन चैन होना भी जरूरी है। इसके साथ इधर कांग्रेस बताए भ्रष्टाचार के साथ है या छात्रों के साथ है। इधर जेपीएससी मुद्दे पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जेपीएससी परीक्षा में बड़ा घोटाला हुआ है, इसे छुपाने के लिए कांग्रेस बेमियादी आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और जेपीएससी पर सवाल से कांग्रेस बौखला गया है। इसके साथ ही इधर कोरोना से मृत के आश्रितों को 1-1 लाख देगी सरकार। इधर कोरोना से मृतक लोगों के आश्रितों को झारखंड सरकार 1-1 लाख रुपए देगी। इस पर सरकार विचार कर रही है। साथ ही मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस का जन जागरण अभियान 30 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ इधर पहाड़ी जनजातियों को मूलभूत सुविधा की मांग को लेकर हाईकोर्ट में पीआईएल दायर। इधर साहेबगंज जिले में पहाड़ों पर रहने वाले पहाड़िया जनजाति जो मूलभूत सुविधा से आज भी वंचित है, उन्हें मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता सूर्य कुमार पहाड़िया ने ये जनहित याचिका दायर की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची में पेट्रोल की कीमतों में कमी। इधर राज्य में आज पेट्रोल डीजल के दाम में कहीं बढ़े हुए हैं तो कहीं घटे हुए हैं। रांची में कल पेट्रोल 20 पैसे और डीजल 19 पैसे सस्ता हुआ है। राज्य में पेट्रोल डीजल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बाद पेट्रोल 98 रुपये से 99 रुपये और डीजल 91 से लेकर 92 रुपये के बीच बिक रहा है। वहीं रांची में पेट्रोल डीजल की कीमतों में मंगलवार को स्थिर रहा, लेकिन बुधवार को पेट्रोल 20 पैसे और डीजल 19 पैसे सस्ता हुआ है। इसके साथ इधर गैस सिलेंडर महंगा होने पर कांग्रेस का सरकार पर तीखा हमला। इधर कांग्रेस ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 101 रुपये की बढ़ोतरी को लेकर सरकार पर तीखा हमला किया है और कहा है कि ये सरकार बराबर जनता की जेब काटने में लगी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और सरकार इस पर नियंत्रण करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। इसके साथ इधर पांडुचेरी में बढ़ा 15 दिसंबर तक लॉकडाउन। इधर केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी में 30 नवंबर की मध्यरात्रि से 15 दिसंबर तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। कोरोना को रोकने को लेकर ये कदम उठाया गया है। इसके साथ इधर रांची समेत राज्य के कई शहरों में एनआईए के छापे। इधर एनआईए ने लातेहार के तेतरिया खाड़ कोयलरी में वसूली की साजिश रचने और सरकारी कार्यों में बाधा डालने के मामले में बुधवार को रांची समेत राज्य के कई जगहों पर छापेमारी की गई है। बताते चले इधर ये सभी ठिकाने अमन साव और सुजीत सिन्हा से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही इधर राज्य के शहरी क्षेत्रों में 1 अप्रैल से बिना लाइसेंस नहीं बिकेंगे तंबाकू। इधर राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में तंबाकू विक्रेताओं के लिए वेंडर लाइसेंसिंग की प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है, यानी दुकानदार वैध लाइसेंस लेकर तंबाकू उत्पाद बेच सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सहमति के बाद नगर विकास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे के हस्ताक्षर से आदेश जारी कर दिया गया है। ये आदेश
तत्काल प्रभाव से ही लागू माना जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 10 को आएंगे पलामू। इधर प्रमंडल स्तर पर आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मेगा परिसंपत्ति वितरण कैंप का आयोजन 10 दिसंबर को किया जाएगा। आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कार्यक्रम प्रस्तावित है और कार्यक्रम के दौरान विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने बुधवार को अपने कार्यालय में बैठक की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आपके अधिकार आपकी सरकार कार्यक्रम में अब तक 7.5 लाख लोगों के आए आवेदन। इधर राज्य सरकार की ओर से शुरू किए गए आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत अब तक 7,52,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 3,55,000 से अधिक आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है। इसके साथ ही इधर 18 दिसंबर को झामुमो का केंद्रीय अधिवेशन, तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी है पार्टी। इधर झामुमो का 12वां केंद्रीय अधिवेशन सोहराय भवन रांची में 18 दिसंबर को होगा। इसकी तैयारियों को लेकर परिवहन मंत्री चंपाई सोरेन के मोराबादी स्थित आवास पर कल बैठक हुई है। वहीं बता दें, दिसंबर में राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने को है, इस पर भी मंथन किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंदोलनकारियों को मिले नियमित सम्मान राशि। सम्मान राशि के लिए पुराना संभागनालय के परिसर में झारखंड आंदोलनकारी सेना की बैठक हुई। इसमें सभी की सहमति से कई प्रस्ताव पारित किए गए हैं। वहीं सोनलाल ने कहा है कि सरकार नियमित रूप से सम्मान राशि का भुगतान करे। चयनित आंदोलनकारियों को 3500 से बढ़ाकर प्रति माह 20,000 रुपये दिया जाए। झारखंड आंदोलनकारियों के आश्रितों के लिए तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में 5% आरक्षित कोटा लागू करने की मांग की है। इसके साथ ही इधर 23 जनवरी से चलेगा पल्स पोलियो के खिलाफ अभियान। पूर्वी सिंहभूम जिले में 23 जनवरी से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसे लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर AK लाल के नेतृत्व में बैठक की गई है। उन्होंने बताया है कि 23 जनवरी को बूथ में और 24-25 जनवरी को घर घर जाकर बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी। इसके साथ इधर विद्यालय प्रबंधन समिति का नहीं हो पा रहा गठन। इधर राज्य के सरकारी स्कूलों में विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन नहीं हो पा रहा है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के निर्देश के बाद भी अभी तक 20% से भी कम स्कूलों ने प्रबंधन समिति का गठन किए हैं और उसके डाटा ई-विद्यावाहिनी पोर्टल पर अपलोड किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अपना धान सरकारी अधिप्राप्ति केंद्र पर ही बेचे किसान। इधर लोहरदगा जिले के उपायुक्त ने कहा है कि जिन किसानों ने इस वर्ष धान की अच्छी खेती की है और बेचना चाहते हैं तो अपना धान सिर्फ सरकारी धान अधिप्राप्ति केंद्र पर ही बेचे। सरकार आपको उस धान का कीमत यानी कि प्रति किलो 20 रुपये 50 पैसा देगी। और बीते वर्ष भी किसानों ने अपना धान सरकारी केंद्र में बेचा था, जिन्हें पूरा भुगतान कर दिया गया है। सभी किसानों को निबंधन कराने का निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सभी को पेंशन दिया जाएगा। जिन लोगों की उम्र सीमा 60 वर्ष हो गई है, ऐसे लोगों को आवेदन करने की आवश्यकता है। वहीं DDC ने कहा है कि पलायन नहीं करे, गाँवों और पंचायतों में ही मनरेगा के तहत मजदूरों को रोजगार दिया जा रहा है। इसके साथ ही इधर सुदेश महतो ने की जातिगत जनगणना कराने की मांग। राजधानी रांची में कल आजसू पार्टी के द्वारा प्रदेश कार्यालय में अखिल झारखंड पिछड़ा वर्ग महासभा का राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन के बाद पार्टी प्रमुख सुदेश महतो ने मीडिया से कहा है कि लंबे समय से संघर्ष कर रहे समाज के लोगों के बीच जाकर हम उनकी स्थिति का आकलन करेंगे और राज्य सरकार से जातिगत जनगणना कराने की मांग करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुआवजा नहीं मिलने पर रैयतों ने रोका कंपनी का काम। अधिग्रहित जमीन का मुआवजा नहीं मिलने पर राधा गांव के रैयतों ने बुधवार को BPCL निर्माण कार्य को रोक दिए। इसके बाद BPCL के अधिकारी और रैयतों के बीच वार्ता हुई है। वही वार्ता में प्रबंधन ने रैयतों को मुआवजा दिलाने के लिए 5 दिनों का समय मांगा है। इसके साथ ही इधर मजदूरों के समर्थन में धरना प्रदर्शन। इधर कोडरमा में बुधवार को सैनिक स्कूल में काम कर रहे मजदूरों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ सैनिक स्कूल गेट के सामने अनिश्चितकालीन
धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। इसके साथ इधर बंद कोयलरी जल्द होगी चालू, मिलेगा रोजगार। भुरकुंडा बांसगढ़ा में बुधवार को बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने संबोधित करते हुए कहा है कि भुरकुंडा में बीते 14 महीने से बड़का सियाल क्षेत्र के कई कोयलरी बंद है, जिसे यथाशीघ्र शुरू किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि भुरकुंडा कोयलरी को यथाशीघ्र चालू करवाने को लेकर विधानसभा तक आवाज उठाई है। इसके साथ इधर सफाई कर्मी रहे हड़ताल पर, जमा हुआ 40 टन कूड़ा। इधर बता दें रांची शहर के 2 MTS के सफाई कर्मी बुधवार को अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर रहे। इस दौरान डोर टू डोर कूड़े का उठाव बाधित रहा। बता दें वहीं इससे 13 वार्डों में 44 टन से अधिक कूड़ा जमा हो गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ब्लड बैंकों को जारी संकल्प पत्र के विरोध में दिया गया धरना। इधर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ब्लड बैंकों को हाल ही में जारी संकल्प पत्र के विरोध में सामाजिक संस्था के प्रतिनिधियों ने राजभवन के समक्ष एकजुट होकर सरकार के इस निर्णय का विरोध किया गया है। इसमें सरकारी अस्पतालों में दानकर्ताओं से लिए गए ब्लड की मुफ्त उपलब्धता और सभी ब्लड बैंकों में ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर मशीन की व्यवस्था के साथ ही निजी ब्लड बैंकों में शुल्क घटाने की मांग सरकार से की गई है। इसके साथ इधर आदिवासी संगठन 7 को देंगे धरना। इधर विभिन्न आदिवासी संगठनों की संयुक्त बैठक कल हुई। निर्णय लिया गया है कि 7 दिसंबर को आदिवासी जमीन की लूट के खिलाफ उपायुक्त कार्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना दिया जाएगा। वहीं छात्रों ने कॉलेज में सुविधा देने की मांग। SS मेमोरियल कॉलेज में छात्रों ने बुधवार को प्राचार्य का घेराव किए और मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने की मांग किए हैं। इसके साथ इधर रेलवे मेंस फेडरेशन ने मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। इधर जनसभा के माध्यम से रेलवे को निजी ऑपरेटरों को सौंपने और उत्पादन इकाइयों का निजीकरण करने और रेल मंत्रालय के द्वारा 50% पदों को सरेंडर करने और रिक्त पदों को नहीं भरने और नया श्रम कानून को रद्द करने की मांग को लेकर विरोध किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पिछड़ों को आबादी के अनुसार मिले आरक्षण। आज सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा है कि जब तक सामाजिक न्याय झारखंड के पिछड़ों को नहीं मिल पाएगा तब तक वे खुद को उस स्तर तक स्थापित नहीं कर पाएंगे। उन्होंने मांग रखी है कि पिछड़ों को उनकी आबादी अनुसार आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। वहीं इधर 16-17 दिसंबर को बैंक रहेगा हड़ताल। केंद्र सरकार के द्वारा संसद के शीत सत्र में बैंकिंग लॉ विधेयक 2021 लाए जाने के विरोध में 16 और 17 दिसंबर को राज्यभर के बैंक कर्मी हड़ताल पर रहेंगे। इसके साथ ही इधर रांची का रिकॉर्ड रूम को किया गया डिजिटल। इधर रांची का रिकॉर्ड रूम को अब डिजिटल कर दिया गया है। अब जो है आवेदकों के खतियान की सत्यापित कॉपी आसानी से मिल पाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गढ़वा में बनेगा राज्य का पहला सिंथेटिक फुटबॉल स्टेडियम। एक बड़ी खबर की गढ़वा के विकास में एक और बेहतरीन कड़ी जुड़ गई है। गढ़वा में झारखंड राज्य का पहला सिंथेटिक फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। जिला मुख्यालय स्थित बालिका मध्य विद्यालय के मैदान में इस स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 6,02,84,000 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब गढ़वा में भी राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय फुटबॉल मैच का आयोजन किया जाएगा। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहें।